तो गोस्वामी जी ने भी गृहस्थ जीवन पूरा किया। 25 साल तक पढ़ने के बाद पूरा वेद वेदांत, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, सब याद कर लिए पूरा। अब आदमी वैसे भी अगर किसी को यही सब वेद वेदांत पढ़ना हो तो हम लोग पढ़ते अगर शुरू से तो सब हो जाता, पढ़ डालते आज तक। पर चूँकि हम लोग दूसरा विषय पढ़ते रहे तो हम लोगों को 20-22 साल 23 साल निकल गया दूसरा चीज़ पढ़ने में। अंग्रेजों ने बदल। अगर हम लोगों ने इस, हाँ, अगर हम लोग पढ़ते होते तो सब वेद वेदांत सब पढ़ लेते, शुरू से पढ़ लेते। ख़त्म कर दिया गया, ये नई सिस्टम आ गई नहीं पढ़। तो इसलिए आज तो उस प्रकार के बच्चे नहीं निकल रहे हैं आजकल। आजकल के बच्चे जो है वो आधुनिक ढंग के निकल रहे हैं, अपने भारतीय सिस्टम से, जैसे गुरुकुल के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, अंग्रेज बन गए, ये बातें तैयार हो गई हैं। तो ये लोग बहुत जल्दी सब पढ़ करके अब धीरे धीरे शायद बदलें, धीरे धीरे। आजकल की पढ़ाई में आधुनिक भी है, आधुनिकतम भी है, और पुरानी परंपराओं को भी लोग महत्व दे रहे हैं, दोनों होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अध्यात्म विषय जो है, गोस्वामी जी ने राम पैदा हुए तो जब पैदा हो गए तो उन्होंने दोनों बातें रखी। एक तो बाहर का रूप दिया, अगर बाहर का रूप नहीं देते हैं तो लोगों को समझ में आएगा नहीं अध्यात्म, इसलिए उन्होंने बाहर का स्वरूप खड़ा किया है। तो जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं ऐसे वो भी पैदा हुए, वो भी बड़े हुए, उनका भी ये जनेऊ संस्कार हुआ, फिर वो भी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए, वैसा रूप बना दिया है गोस्वामी जी ने। लेकिन अध्यात्म में क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो सकता है? आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि भगवान जब अपने हृदय में पैदा हो जाते हैं तब फिर क्या होता है, गुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है, गुरु की जो शिक्षा है हमको मिलने लगती है। जो गुरु भगवान बतलाते हैं, जब भगवान पैदा हो जाते हैं अपने हृदय में तो जो गुरु बाहर हैं वहीं अंदर आ गए। जब अंदर आ गए तब फिर क्या होता है, उनके प्रति हमारा प्रेम अंदर से पैदा हो जाता है। अभी हम लोगों का प्रेम क्या है, बाहर से खाली है, बाहर से है। अब गुरु भगवान डांट दिए किसी को तेजी से, भगाओ उसको, साले को भगा दो अभी, तो सोचेगा हाँ चला ही जाऊँगा। क्या सोचेगा, चला जाऊँगा, अब कहीं भी रह सकता हूँ। अरे भगवान मेरे पास भी क्षमता दिया है, मैं भी बोल सकता हूँ, समाज में रह सकता हूँ, अपनी इज्जत बना सकता हूँ, कहीं भी रह लूँगा। उसके मन में ये आता है, विचार आएगा। लेकिन अब जैसे गुरु भगवान ने भगा दिया तो दूसरा साधक क्या सोचेगा, जिसका अंदर से प्रेम है। गुरु भगवान ने डांट दिए, हमारी बुराइयाँ हमारे अंदर कुछ है, उनको डांट रहे हैं, हमको नहीं डांट रहे, हमारी बुराइयों को निकालना चाहते। तो जो आध्यात्मिक, जिसको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, परमात्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसके विचार ऐसे हो जाएंगे। उस क्या सोचेगा कि हमारी बुराइयों को निकाल रहे हैं, हमको नहीं कुछ कहते, बुराइयाँ मन के अंदर बैठी हैं, उनको भगवान हटाना चाहिए। तो फर्क आ गया ना विचारों में। जो हमारी जो भौतिक बुद्धि है, जो सती वाली बुद्धि, जैसे सती को बुद्धि थी, तो वो बुद्धि क्या कहती है, वो बुद्धि कहती है कि हमारा काम चल जाएगा बाहर भी, जैसे हम यहाँ रहते न रहेंगे, इनका आश्रम भगा रहे तो भगा दें, हम कहीं भी रह लेंगे, अपना खा लेंगे, पी लेंगे, रह लेंगे। तो दुनिया में 2 रोटी कमी थोड़ी है, कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी भगत बन जाएंगे, मिल जाएगा। एक भौतिक बुद्धि है। आध्यात्मिक बुद्धि क्या कहती है, आध्यात्मिक बुद्धि कहती है कि उन्होंने हमको नहीं मारा है, हमारे मन के अंदर जो पाप हैं वो हमारे पापों को मार रहे हैं, क्योंकि गुरु भगवान बाहर तो दिख ही रहे हैं, साथ साथ हमारे हृदय में भी पैदा हो गए हैं, अब अंदर हमारी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक साधना हो गई, अध्यात्म विषय हो गया। तो इसलिए विचारों में फ़र्क हो जाता है, विचारों में फ़र्क हो जाता है। साधक जो होगा
उसके विचार करने का तरीका अलग होगा। हाँ, वो नहीं जानते कि ये परब्रह्म परमात्मा है, उनको लगे कि ये साधारण मनुष्य है। हाँ, कोई चमत्कार नहीं। तो इसलिए गुरु को समझना, यही तो पूरी रामचरितमानस का सार है कि क्या ये मनुष्य भगवान हो सकते हैं, क्या ये राम जो लीला कर रहे हैं ये भगवान हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं। यही तो प्रश्न है ना जो बनाया गया इसमें। पार्वती जी यही प्रश्न पूछा ना दोबारा, जब सती थी तब भी उनका यही प्रश्न था कि क्या राम ये परब्रह्म परमात्मा है जो लीला कर रहे हैं। और फिर जब वो ख़त्म हो गई, शंकर जी नाराज़ हो गए। और शंकर जी नाराज़ क्यों हुए? क्योंकि शंकर जी समझ गए कि अगर इसको मैं बताऊंगा अभी तो भी समझ नहीं पाएगी। ऐसे गुरु भगवान अगर नए साधक को कुछ बताएं भी, जो साधक अभी आया है साल 2 साल पहले, कुछ बताएंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा कि परमात्मा कौन है। वो नहीं समझेगा तो क्या होगा, उसकी बुद्धि बाहर संसार में घूम रही है। तो वो जब तक अंतर्मुखी बुद्धि नहीं होगी तब तक उसकी प्रगति नहीं हो सकती। वो भाग जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। हम नहीं मानते गुरु भगवान को, हम कहीं दूसरा गुरु बना लेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि उसकी समझ नहीं है। अब अगर उसको धीरे धीरे साधना करते करते और उसकी बुद्धि में सही हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तब अंतर्मुखी बुद्धि से देखेगा कि ये तो मनुष्य ज़रूर है। वही गुरु समझा देंगे कि गुरु मनुष्य ज़रूर है, लेकिन ये अलौकिक परब्रह्म परमात्मा भी है अंदर से। ये ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्म को प्राप्त किए हुए महापुरुष है। तो ये मनुष्य, ये राम जो है, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, ये मन वाणी से परे हैं। ये गुरु महाराज जो है ये परब्रह्म परमात्मा हैं। ये मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में ये लीला कर रहे हैं। तो जब ये समझ में आ जाएगा तब साधक का प्रेम कहाँ से पैदा हो जाएगा? अंदर से। अब पार्वती बन गया साधक, साधक के अंदर पार्वती पैदा हो गई ना। पहले सती थी तब दिमाग नहीं काम करता था, अब जब भगवान पैदा हो गए तब पार्वती हो गई। जब पार्वती हो जाता है साधक, पार्वती पैदा हो जाती है, अंदर से साधक के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, तब साधक फिर उसका लगाव अंदर से हो जाता है। फिर अगर गुरु भगवान डांटेंगे भी तो उसका विचार करने का तरीका अलग होगा। हमको नहीं मारते गुरु भगवान, हमारे विकारों को मारते, इसलिए हम उनसे घृणा क्यों करें? हम तो उनसे प्रेम करना चाहिए कि हमारे विकारों को हटा के हमको हमारा मन निर्मल कर दें। हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हम बन जाएंगे। तो उसकी बुद्धि बदल गई तो क्या होता है, उसका लगाव गुरु भगवान के प्रति और ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और बुद्धि में सोचने का तरीका बदल जाता है। बुद्धि में जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ये है उसका लाभ। फिर अगर गुरु भगवान डांटे भी, फटकारे भी, तो कहीं नहीं जाएगा वो कहीं नहीं जाएगा, सोचेगा कि जहाँ हमारा कल्याण है वहीं जाना चाहिए ना। जैसे गुरु भगवान के बारे में हमने जैसा सुना है, स्वामी जी बताया करते हैं कि परमहंस महाराज जी के यहाँ जब स्वामी जी आए थे तब वहाँ बड़ी तकलीफ़ थी। एक तो वहाँ भमर बहुत ऊपर रहते थे, भमर बहुत लगते थे। हाँ, रोटी वोटी बनाने के लिए एक रद्दी रसोई घर था, तो रोटी बनाते थे स्वामी जी परमहंस महाराज जी के लिए। उधर भमर बना ला गए, उधर जो है बंदर है तो बंदर सारे इधर उधर से झाँके ला गए कि अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो हमारे बंदर आया घुस के ले जाएगा रोटी खा। तीसरी चीज़, गर्मी बहुत लगती थी रोटी बनाने के लिए, जब बना में तब स्वामी जी स्वभाव वैसे गर्म, बहुत दिक्कत होती थी रोटी बनाने में। फिर उसके बाद रोटी बन भी गई, खाना बन भी गया, परमहंस महाराज जी देखे, कहीं हमको पसंद नहीं आया तो फेंक दिए थाली, हम नहीं खाएंगे, ये पता नहीं क्या बना रख देते। मन है, गुरु महाराज हैं, पावरफुल हैं, कुछ भी कह सकते। तब स्वामी जी सोचे यार ठीक नहीं है, अब सब इतनी दिक्कतें हैं तो रहने से फ़ायदा क्या, चलो भाग चले, कहीं भी रह लेंगे, क्या एक ही गुरु बाबा है क्या,
कहीं रह लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे, भगवान ने हमको भी सब सामर्थ्य दिया, रह लेंगे। हाँ, तो स्वामी जी सोचे, फिर भाग गए, तो पहुँचे इलाहाबाद। इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद में अपना कहीं किसी आश्रम में रह आए। अब रह आए तो कुछ दिन तक अब इनके मन में था कि परमहंस महाराज जी हमको जो उपदेश कर रहे थे, अब बताइए, आधा उपदेश छोड़ करके कष्ट जरूर था, लेकिन वो अंदर से लीला कर रहे थे, सब समझा रहे थे, बहुत समझाते थे स्वामी जी को, तब वो सब अधूरा रह गया। अब ये विघ्न खड़ा हो गया कि सब गर्मी बहुत लगती है, भमर का अलग सारे भन भना रहे हैं, ऊपर बंदर साले अलग परेशान कर रहे हैं, गुरु महाराज अलग से नाराज हो रहे हैं, चार चार परेशानियाँ, अब कैसे रहें। अब तब जो है स्वामी जी ने स्वप्न देखा एक दिन, स्वामी जी बता रहे थे सब बात, स्वप्न देखे कि परमहंस महाराज जी ने एक वो जो अंडी होती है ना, जिससे सूत निकलता है, ऐसे खूब सूत, हाँ, तो अंडी, उसको अंडी तो ऐसे फेंक दिए हैं। अब फेंके अंडी तो उसका आया स्वामी जी के पास। अब स्वामी जी का आया तो फिर परमात्मा जी ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, स्वामी लपटे अंडी में चले आए। हाँ, स्वामी जी के स्वप्न में देखे स्वामी। अब जब स्वामी जी जगे तब देखे कि ऐसा स्वप्न देखा हमने, परमहंस महाराज जी हमको सूत ऐसा फेंक दिए कि उसके द्वारा हमको खींचे ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर से वो हमको खींचना चाहते हैं, कुछ देना चाहते होंगे, हमारे अंदर से बहुत बड़ा प्रेम है। हम यहाँ घूम रहे हैं, अब सोचे कि हम भाग के आए हैं तो कैसे जाएं। प्रश्न खड़ा हो जाता बाबा लोगों के अंदर कि हम क्योंकि भाग के आए हैं वहाँ से, अब जाएंगे कैसे। अब वो डांटेंगे, गाली वाली पहले देते थे, अब पहुँचता है, बोले कि अभी देखो चला आया ना, फिर से क्यों भाग गया था, अरे जा तुमको जहाँ जाना फिर चला जाओ, कोई ज़रूरत थोड़ी हमको तुम्हारी कि तुम जो है तुम फिर चले आए, क्यों चले आए। स्वामी सोचा ऐसा बोलेंगे परमहंस महाराज जी, तब सोचे कैसे जाएं, कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे सब लोग सबके सामने डांटेंगे हमको, क्या करेंगे, गाली वाली देंगे, जो कुछ भी करें, गुरु महाराज हैं। तब सोचे विचार किए तो बोले कि हमको सबके साथ जब खूब भीड़ रहे तब जाए, जब काफ़ी भीड़ रहे, मेला वेला रहा है, तब हमको जाना चाहिए। विचार किए, तब जब खूब भीड़ रहे तब स्वामी जी जाके परमहंस महाराज जी को प्रणाम किए। तब परमहंस महाराज जी बोले कि भाई क्यों भाग गए थे, क्यों चले आए। कुछ नहीं बोले, चुपचाप। अब भीड़ थी, अपन जितना आवश्यक बातें ही की जाती हैं उस समय, तो आपस में फिर रहने लगे। इस प्रकार से होता है। महापुरुषों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बुद्धि का आदमी को तीव्रता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, बुद्धि अंतर्मुखी होनी चाहिए, तब आदमी समझ पाता है। गुरु को ही समझना, भगवान को समझना है। गुरु मनुष्य के रूप में है और अलौकिक लीला कर रहे हैं, लेकिन उनको समझना मुश्किल है। अगर समझ में आ जाए तो फिर आदमी कभी गुरु को नहीं छोड़ सकता। परब्रह्म परमात्मा का क्यों छोड़ेगा वो, उनसे हमको सब चीज़ प्राप्त होना है। तो ये है इसकी गहराइयाँ रामचरितमानस। तो भगवान लीला कर रहे हैं यहाँ पर। अब भगवान पढ़ने के लिए गए, उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए गए। उसका क्या मतलब हुआ कि अंदर जो अपने अंदर जो परमात्मा जन्म लिया, जो अपने अंदर परमात्मा आया है, वो सब पढ़ता है, सब कुछ करता, पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है। क्योंकि वो अभी हमारे अंदर, साधक के अंदर पैदा हुआ है वो परमात्मा। वो परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट तो वो जो बाहर दिखता है परमात्मा वो परफेक्ट है। वो हमारे अंदर जो परमात्मा पैदा हुआ है उसको वो वहाँ तक पहुँचा ले जाएगा, खींच करके, विकारों को मार करके और वहाँ तक पहुँचा देगा। वो हमारे अंदर वाले साधक भी परमात्मा का रूप है, लेकिन अभी अज्ञान से ग्रसित है। हर साधक, हर प्राणी परमात्मा का रूप है, लेकिन अज्ञान से ग्रसित है अभी। अब उसके अंदर जब ज्ञान की पूर्णता हो जाएगी
तो वो भी गुरु महाराज के बराबर पहुंच जाए, लेवल में पहुंच जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो अज्ञान को हटाना है ना। तो हमारे अंदर जो परमात्मा पैदा हुआ है अभी, वो अभी इम्परफेक्ट है, परफेक्ट परमात्मा नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं पाता। असली परमात्मा जो गुरु महाराज हैं उनको समझ नहीं पाता। तो क्या करते हैं भगवान, वो परमात्मा अंदर वाला लीला करके हमको राइज करना चाहता, उठाना चाहता, उठ जाए। तो धीरे धीरे ये अंदर वाला परमात्मा बाहर वाला परमात्मा एक हो जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये क्रिया वहाँ होती है। तो अब जो आत्मा है अपने अंदर, आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है, तो वो आत्मा जो अपने अंदर भगवान पैदा हुए हैं, जो गुरु का स्वरूप आया है, वो इस आत्मा को राइज कर देगा, उठा देगा, अपने अंदर की आत्मा को उठा देगा। जब उठाएगा तब कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं। जो परमात्मा अपने हृदय में पैदा होता है बालक रूप में, वो तो परमात्मा ही है जो पैदा हुआ है। और वो परमात्मा कैसा है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसकी जो श्वास है सहज में ही वो चारों वेद के समान है। तो श्वास है, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वो तो पहले से परफेक्ट है। जो परमात्मा है जो पैदा हुआ अंदर, जैसे राम पैदा हुए कौशल्या के यहाँ, तो वो तो पहले से परफेक्ट है, लेकिन वो बालक रूप में आए हैं। बालक रूप में किस लिए आए? क्योंकि अब साधक को, भक्ति को भी परमात्मा तक पहुंचाना है। वो विकारों को मारने के लिए आए हैं, सब विकारों को मारेंगे। इसलिए विकारों को भगवान मारते हैं क्योंकि हम भगवान का भजन करते हैं। इसलिए अगर आप, एक प्रश्न बनता है ना कि भगवान आखिरकार साधक के हृदय में क्यों जन्म लेते हैं, क्यों पैदा होते हैं, उनका अवतार क्यों होता है? इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने सब जिम्मेदारी गुरुदेव भगवान को दे रखी है, भगवान को दे दिया है। हम तो पैदा भगवान कहाँ होते हैं? कौशल्या के हृदय में, कौशल्या के अंदर पैदा होते हैं। यानी जो भगवान की भक्ति करता है उसके हृदय में भगवान पैदा होते हैं। उनकी जिम्मेदारी हो गई पैदा होने की। अगर हम भगवान को न मानते, सर्व समर्पण न करते, तो भगवान न पैदा होते। क्योंकि हमने भगवान को समर्पित किया। अब भगवान का क्या काम बनता है, भगवान का क्या स्वरूप बनता है कि भगवान पैदा हों? इसलिए पैदा होते हैं भगवान, क्योंकि हमने उनको समर्पित किया है। अब तो भगवान पैदा होंगे अंदर, वैसे तो भगवान मार नहीं सकते हमारे विकारों को, अंदर पैदा हो जाएंगे, उनका एक रूप अंदर आ जाएगा हमारे अंदर। तो जब अंदर आ जाएगा तब फिर वो विकारों को मार पाएंगे। तो विकार हमारे अंदर घुसे बैठे हैं ना, अब मारना हमारे अंदर के विकारों को है। तो जब तक अंदर नहीं बैठेंगे तो कैसे मारेंगे? बाहर से मार नहीं पाएंगे उनको, अंदर घुसना पड़ेगा उनको। तो अंदर आके उन विकारों को मारेंगे। जब मारेंगे हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा उनको समर्पित करते जाना चाहिए। हम उनको समर्पित करते जाएं, क्योंकि हमने समर्पण योग स्वीकार किया है कि हम भगवान के संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हैं। तो एक है ना कि कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम मुझे अपने सब कर्मों को, माम एकम शरणम ब्रज, तुम मेरे सब समर्पित कर दो, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूँगा। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हाँ, मुक्त कर दूँगा। तो उन्हें गारंटी ले लिया है,
जब गारंटी ले लिया है तो आप कहते क्या हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो इतना हम लोगों वाला पार्ट है इतना जो है हम लोगों को अदा करना पड़ेगा। और सब धर्मों को यदि हम नहीं छोड़ते हैं, मातारी बाप का धर्म लिए बैठे हैं, संसार का धर्म लिए बैठे हैं, अपनी योग्यता का धर्म लिए बैठे हैं, अपनी जाति का धर्म लिए बैठे हैं, तो कहाँ त्यागे? वो कहते हैं सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग करो। धर्म जितने हम, धर्म का मतलब होता है कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने आत्मा धारण कर लिया है उन सबको छोड़ो, हटाओ, त्याग कर दो और फिर मेरी शरण में आ जाओ। देखिए कितना सुंदर उन्होंने रखा है शर्त कि पहले उनको छोड़ो, एक बात, दूसरी बात मेरे शरण में आ जाओ। अगर दो काम नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारे योगक्षेम को बहन नहीं कर सकता, योगक्षेम बहन नहीं करूँगा। तुम योग करोगे लेकिन उसको मैं नहीं ग्रहण कर पाऊँगा, क्योंकि तुमने सब धर्म को छोड़ा नहीं, मेरी शरण में आए नहीं, तो कैसे मैं तुम्हारा योगक्षेम बहन कर सकूँगा? तुम्हारी साधना बनेगी ही नहीं। वो तो तुम्हारे धर्मों सर्वधर्मान परित्यज्य करोगे और मेरी शरण में आओगे तभी मैं योगक्षेम बहन कर पाऊँगा, तभी मैं तुमको सिखा पाऊँगा। तो यही चीज़ इसमें भी है कि इतना हम समर्पण करते जाएंगे गुरु भगवान को, उतना ही उनकी पावर हमको मिलती चली जाएगी। अगर समर्पण नहीं करेंगे तो हमको उनकी ताकत नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में ये है कि जितना हम निष्काम होते जाएंगे, कामना रहित होते जाएंगे, उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे। निष्काम भजन कर ही निष्काम, और वो कहते हैं ना कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन कर ही निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करऊँ सदा विश्राम। तो ये करना पड़ेगा अपने को, वचन कर्म मन मोर गति। जैसे वचन से, वाणी से वही बोलें जैसे भगवान बोल रहा है, कर्म वैसा ही करें जैसे भगवान करता है, निष्काम कर्म। वचन कर्म मन हमारा वैसा हो जैसे भगवान का होता है। भजन करें निष्काम, और तिनके हृदय कमल में हूँ, उनके हृदय कमल में, यानी हृदय के अंदर करऊँ सदा विश्राम, उनके हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। तो इसमें जो बात कही गई है रामचरितमानस में, ये समर्पण योग की पूरी बात है। कैसे हम समर्पण भगवान को कर देंगे तो हम राइज होंगे, जो समर्पण नहीं करेंगे वो राइज नहीं हो सकते, उनकी प्रगति नहीं होगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। अब जो भगवान पैदा हो गए हैं अंदर, किसी साधक के अंदर भगवान पैदा हो गए, तो साधक की बुद्धि कैसी हो जाएगी? वो सब श्वास को स्वाभाविक रूप से सब पढ़ने लगेगी, सब वेदांत का उसको ज्ञान ऑटोमेटिक होने लगेगा। इतनी इसकी बुद्धि में तीव्रता आ जाती है। जो कोई आदमी जिसके अंदर भगवान पैदा नहीं हुए, उसको सब रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब उस समाज में कुछ बोल पाता है, कह पाता है। लेकिन जो साधक होता है, जो भगवान का प्रैक्टिकल कर रहा है, वो उसको सब चीज़ का ज्ञान ऑटोमेटिक होता चला जाता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं रहती। अंदर से भी होता है और बाहर से भी पढ़ता रहता है, तो बहुत ज्ञान हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। तो वो सब गुणों में सब गुण संपन्न है वो लोग। और जैसे
खेल हैं तो सब खेल नहीं, वो सब लीलाएं करते हैं। लीला का मतलब हर समय उनके जो कार्य हैं वो हमारे सजाती भावनाओं को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। भगवान की और कोई लीला नहीं होगी। भगवान की लीला यही है कि हमारे सजातीय विचार जो है सद्गुण बढ़ते रहे निरंतर, वो उसी में उनकी लीला होती है। हाँ, काम क्रोध घुसने न पाए वहाँ पर। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीतिन बिहरहि सब भाई, थकित हों ही सब लोग लुगाई। अब हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। तो हाथों में धनुष बाण लिए हैं, ध्यान रूपी धनुष, बाणी रूपी बाण। जो साधक होता है वो क्या कैसा रहता है कि उसकी वाणी कैसी रहती है। उसकी वाणी हम हर ऐसी रहती है कि संसार में किसी से फंसने न पाए। वाणी माने वाणी रूपी बाण है। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए कि हम आपसे बात भी करें और अनासक्त भी रहें। ऐसा नहीं कि बात करते करते फंस गए अनासक्त बात कर लें सबसे, लेकिन रहें अपने ठिकाने पर। हाँ, ऐसा होना चाहिए साधक को। सबसे बोल ले, बतकहाव कर ले, प्रेम कर ले, लेकिन कहाँ रहे, अपने अंदर अपने मन में रहना चाहिए। यानी कि बात करते करते बह गए उसमें, वो गलत है। तो वही बाण होना चाहिए। और धनुष कैसा होना चाहिए? धनुष में ध्यान, ध्यान रूपी धनुष, वाणी रूपी बाण। ध्यान हमारा परमात्मा में लगा रहे, संसार में न जाए। कहने में तो सरल लगता है, लेकिन करने में सब बहुत कठिन चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को करना प्रैक्टिकल में बहुत कठिन है ये। और रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। जब उनके रूप को देखते हैं तो चर अचर, क्योंकि ऐसा अलौकिक कार्य करने वाला कोई साधक ही हो सकता है। तो सब लोग जो है उसमें मोहित हो जाते हैं। सब लोग आकर्षित होते हैं कि भाई इसकी लीलाएं तो अलौकिक है, ये कहीं नहीं फंसता। सब लोग तो फंसाना चाहते हैं। संसार का रूल ये है, नियम ये है कि सब लोग फंसाना चाहते हैं कि किसी ढंग से कोई बाबा जो है फंस जाए। सब बाबा लोगों से आएंगे कोई भी तो सोचेंगे महात्मा अगर हमको आशीर्वाद दे दे हमारा काम चल जाए, काम चल जाए। अभी एक दिन आए थे, एक दो जने महाशय लोग आए, आरटीओ थे लखनऊ में। एक आरटीओ था, एक आरटीओ के नीचे एक पद था ARTO। वो आरटीओ बोले कि माँ महाराज जी से पूछ लो ना, तुम जिस लिए आए हो क्या, बस पूछ लो। तो वो बोला, जो ARTO बोला कि महाराज जी हम पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, तो आज्ञा हो जाए तो पेट्रोल पंप खोल लें। तो हम कहा कि ठीक है, आप जो जैसा आपका विचार खोलिए, जो करना हो। बोला कि विघ्न बहुत आ रहे हैं, बहुत विघ्न आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई कोई भी कार्य करेंगे तो विघ्न तो आता है, बिना विघ्न के कोई कार्य होगा नहीं। हर काम में विघ्न आता है। तो पर ये है कि जो हम लोगों का सिद्धांत कि दुनिया में आप आए हैं तो आप सब कर्म करिए। ये संसार संघर्ष से बना है, विघ्नों से बना हुआ है। आपको हर क्षण विघ्न आएंगे, परंतु पेट्रोल पंप खुल भी जाए तो उसमें प्रसन्न न होइए। अगर ना खुले उसमें दुख न करिए। आप अपना कर्म करते रहिए जो आपको करना है, विघ्नों का सामना करते रहिए। सक्सेस हो जाए तो उसमें प्रसन्न न होइए, अनसक्सेस हो जाए तो उसमें दुख मत करिए। ये साधुआई लाइन वाला है। साधुआई लाइन वाला आशीर्वाद ऐसा होता है। नेता लोग कोई आया कि हमको चुनाव में आदेश में जा, चुनाव में जीत जाए, तो भाई अच्छा है, आप लड़िए, संघर्ष करिए,
तुम जिस काम में उतरे हो फील्ड में, आप जो आपकी योग्यता है वो आप कर सकते हैं। अगर आपकी योग्यता लड़ सकते हैं, आप कोई भी लड़ सकता है, जो फील्ड में आया लड़ेगा। पर यह है कि जीत जाने पर प्रसन्न मत, खुशी मत होइए। अरे 5 साल रही है फिर हार जाओगे तो फिर क्या होगा? कोई ठिकाना है कौन जीता कौन हारा, कोई मतलब नहीं है। ये सब जिंदगी के प्ले हैं। हारना जीतना तो जिंदगी का खिलवाड़ है। अरे भाई जीतेंगे तो समाज की सेवा करेंगे, और नहीं जीतेंगे तो भी समाज की सेवा करिए। तो उसमें अब लोभ क्या रहता है कि जीत जाएंगे तो हमको पेंशन हमारी बंध जाएगी, तो हमको पेंशन मिलेगी, ये लोभ रहता है उनमें। हमारा इज्जत बढ़ जाएगा, ट्रेन का टिकट फर्स्ट क्लास का मुफ्त में मिल जाएगा, ये सब लोभ घुसा है। इसी लोभ के हमारे जीव दिए पड़े हैं कि हम सुपर पावर मतलब एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे, इसके लिए मरते हैं वो। तो सधुआई लाइन ये नहीं कहती तुम समाज के सेवक बनना चाहते हो। अगर कोई हमारी सेवा करने आए और कहे महाराज थोड़ा आप थक गए हैं, गोड़ दबा दूँ, तब कोई मना करेगा कि भाई दबा दो गोड़, तो दबाना है, सेवा करना है। तो कोई मना करता है, अरे भाई कर दो सेवा। तो ऐसे जब आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो कोई मना नहीं करेगा। कब मना करेगा? कि जब तुम पैर दबा दो, कहे महाराज हमारा जो है सर्विस लग जाए, आप पैर दबाए के बदले में हमको सर्विस दिलवा दीजिए, हम परेशान हैं, सर्विस नहीं मिल रही है। तब उसने मांग लिया ना कीमत उसकी, हाँ कीमत मांग लिया। वो चतुर बदला चाहता है, तो वो उसके अंदर लालच घुसा है, लालच घुसा। तो ऐसे ही जो समाज सेवा करते हैं उनके अंदर भी लालच घुसा है। हाँ, तो हम कहते हैं अगर आप सेवा करना चाहते हैं समाज की तो कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ है? जो आप उसमें सुख की अनुभूति करते हैं, सुख के पीछे क्या लगा है? आपका लालच लगा है, आपकी सेवा नहीं लगी है, आप उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं, निष्काम भाव से सेवा नहीं करना चाहते, तो वही आपका लालच, ये उसमें दोष है। तो उसमें सुखी मत होइए, हार जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि आप सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो शुद्ध दिल से अगर सेवा करना चाहते हैं तो आप तभी सेवा कर सकते हैं जब आप मंत्री ना हों। अब मंत्री हो गए तो भी सेवा कर ही करेंगे और अच्छी सेवा कर लेंगे। भाई इतना ही फ़र्क है ना कि और अच्छी सेवा पावर हो जाए तो अच्छी सेवा कर लेंगे। तो इसलिए आप जब ऐसा उत्तर दे देते तब मूक हो जाते हैं। मूक ये हो जाते हैं कि बताइए अब कोई बता दे कि जीत जाएंगे तो खुशी आ जाए कम से कम। चलिए समय हो गया आज का। तो फिर कह रहे हैं कि जिन बीथिन बिहरहीं सब भाई, थकत हों सब लोग, थकित हों सब लोग लुगाई। तो जिन बे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, निकलते हैं खेलते हुए, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। तो जो साधक इस प्रकार का होगा कि जो किसी में फंसेगा नहीं, जो कमल के पत्ते के समान रहेगा कि पानी पड़े सब धड़क जा हट जाए, वो जो कहते हो बना रहेगा, तो उसको और सब लोग ठिठक जाते हैं कि क्या मैं इससे व्यवहार करूं, ये तो कहीं फंसता ही नहीं। सब लोग फंसाना चाहते हैं और वो निर्लेप रहना चाहता साधक। ये सब बात उसमें आ जाती है। तो आज समय समाप्त होता है, कल पढ़ते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।